गलती से उसे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे? वह महिला कभी शक्तिशाली जादूगरनी थी। एक दिन उसने प्रेमी कियांग को उसकी महिला सचिव के साथ नजदीकी देखा, जिससे शियाओ मई के मन बदला लेने की भावना आ गई। उसने जादू से कियांग को पहाड़ से गिराकर मार डाला। प्रेमी को खोने के बाद कियांग गहरे दुख डूब गया और बिना हिचकिचाहट प्रेम जान देने पहाड़ से कूद गया। लेकिन हैरानी बात, कियांग को कोई चोट नहीं आई। शियाओ मई ने उसे पहले ही पिशाच बदल दिया था। शियाओ मई ने उसकी संपत्ति कब्जा कर लिया और खुद को अमीर और खूबसूरत महिला बदल लिया। जब उसे पता चला कि कियांग ने अपनी मुहर तोड़ दी है, तो वह तुरंत उसके घर आ गई। इस समय कियांग शियाओ मई को देखकर दीवाना हो गया, क्योंकि उसी ने उसे इस हाल में बदल दिया था। हालांकि वह उस पर हमला करना चाहता था, पर शियाओ मई का मुकाबला कर नहीं सका। निराश होकर महिला गृह प्रबंधक ने उसे सांत्वना दी। उसने कहा कि भले ही उसकी जादुई शक्ति शियाओ मई जितनी नहीं है, पर वह किसी और दिशा से हमला कर सकती है। कियांग जी यह सुनकर समझ गया और उसने शियाओ मई के खिलाफ व्यावसायिक हमला शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि शियाओ मई ने उसके घर के सामने मछली की दुकान खोल ली है, तो कियांग गे ने अपनी तरकीबें अपनाई और सभी नावों को जब्त कर लिया, जिससे शियाओ मई का कारोबार दिवालिया हो गया। ये समझते ही कि यह सब कियांगे की चाल है, वह गुस्से में उसके पास पहुंच गया। लेकिन कियांगे भी उससे नफरत करता था और तुरंत ही उसने उसका गला पकड़कर उसे फेंक दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि शियाओ मई सामान्य तरीके से फिर से उड़कर वापस आ गई। संकट की घड़ी में महिला नौकरानी ने शॉटगन उठाई और शियाओ मई पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब शियाओ मई कियांग जी को बेरहमी से मारने वाला था, छोटा लड़का सामने आ गया। यह देखकर शियाओ मई ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही वह लड़के को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था, अनहोनी हो गई। लड़के ने अपनी दिवंगत मां को बुला लिया। शियाओ मई के संभलने से पहले ही सामने वाले ने शेर की दहाड़ शक्ति का इस्तेमाल कर शियाओ मई को दूर उड़ा दिया। कियांग जी धीरे धीरे उसके सामने आया और कहा कि शियाओ मई उसे सच्चे दिल से पसंद नहीं करती, वह तो बस उसे पाना चाहती थी। लेकिन अनहोनी यह हुई कि भावुक शियाओ मई ने अपना दिल निकालकर अपनी सच्चाई साबित करनी चाहिए, पर अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। जैसे जैसे दिल धीरे धीरे बिखर कर टुकड़ों में बदल गया, शियाओ मई भी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। इसी के साथ यह सारा तमाशा आखिरकार खत्म हो गया।